नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में सपा नेताओं का लगातार नाम कानूनी पचड़ों में फंस रहा है, जिसकी वजह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के एक और विधायक के घर से एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई है, जिसे पूरे इलाके में और साथ ही साथ पूरी यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, स्पेशल स्टोरी में सब कुछ आपको बताते हैं। सपा नेता के घर में मचा हड़कंप, पंखे से लटकी मिली नाबालिग, कानूनी पचड़े में फंसे सपा नेता, अखिलेश यादव की बड़ी टेंशन। उत्तर प्रदेश के बदोही के समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक के घर में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। आपको बता दें कि विधायक के घर में जो लाश मिली उसकी पहचान नाजिया के रूप में हुई है। नाजिया एमएलए जाहिद के यहाँ नौकरानी थी और पिछले 7 सालों से उनके घर पर काम करती थी। नाजिया की लाश विधायक जाहिद बेग के घर में एक कमरे से बरामद हुई है। वो फांसी पर लटकी हुई थी। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि बीते मंगलवार को विधायक बेग के आवास से एक और नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया। दरअसल घटना के बाद छापेमारी की गई तो एक और 14 साल की नाबालिग लड़की मिली, जिसे बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार नाजिया 17 साल की थी और विधायक के यहाँ पिछले 7 साल से काम कर रही थी। वो घर में नौकरानी थी। उसे ऊपर का स्टोर रूम रहने के लिए मिला हुआ था। बदोही के सपा विधायक जाहिद बेग का आवास बदोही कोतवाली क्षेत्र के मालिकाना में स्थित है। वहीं नाजिया के घर वाले दूसरी जगह पर काशीराम आवास में रहते हैं। इस मामले को लेकर एमएलए के घर वालों ने बताया कि रविवार को नाजिया खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में रात 10 बजे गई और फिर जब वो सोमवार को काम करने के लिए नहीं आई तो दूसरी नौकरानी को उसे बुलाने के लिए भेजा गया। तो दूसरी नौकरानी ने पंखे से उसे लटका पाया। सोमवार 9 सितंबर 2024 को सुबह विधायक के परिवार को घर की दूसरी मंजिल पर नाजिया का शव पंखे से लटका मिला। इसके बाद इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें उसकी मौत फांसी के कारण होने की बात सामने आई है। जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। अभी तक किस तरह के तथ्य परिजनों से कोई बातचीत आपकी? देखिए, जो परिजनों से बातचीत में ये इतना आया है कि लड़की कल रात में 10-11 बजे खाना खा करके सो गई थी। उसके बाद ये घटना रात की ही है और इसमें एग्जैक्ट क्या कारण है, इसने क्यों फांसी लगाई, इसकी ये तो जांच का विषय है जो किया जा रहा है। विधायक कब से काम कर रहे थे? कितने साल की है? हाँ, 17 साल की है और इसके फादर बता रहे हैं कि 6-7 साल से यहाँ पे काम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपका क्या? देखिए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है, चल रही है। उसके बाद ही जो है किसी कंक्लूजन पर आ पाना संभव हो पाएगा। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के अलावा घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजकर सबूत भी इकट्ठा किए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि नाजिया की फांसी का क्या कारण था। पुलिस ने नाजिया के घर वालों से भी पूछताछ की है। नाजिया के पिता इमरान ने बताया कि उन्होंने 7 महीने पहले नाजिया का फोन छीन लिया था। नाजिया इसके बाद नाराज चल रही थी। वहीं पुलिस ने कमरे से नाजिया का फोन भी जब्त किया है। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सूचना के बाद टीम ने शव को कब्जे में लिया। उसकी मौत के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि फांसी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसी बीच मंगलवार को श्रम परिवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने अचानक विधायक के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान मामले की जांच करने एसपी डॉक्टर मीनाक्षी की टीम जब विधायक के आवास पर पहुंची तो एक और नाबालिग लड़की को वहां से बरामद किया गया, जिसके बाद हड़कंप मचा। लड़की घर में नौकरानी का काम कर रही थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो सपा विधायक के यहाँ घरेलू कार्य बीते 8 सालों से कर रही है। फिर टीम लड़की को कोतवाली लेकर गई। यहाँ से कलेक्ट्रेट स्थित वन स्टॉप
सेंटर को बच्ची को सौंप दिया गया। वहीं इसको लेकर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने कहा कि पुलिस ने नाबालिग नौकरानी की मेडिकल जांच कराई है। बरामद की गई नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष आधी रात में पेश किया गया और संबंधित मामले में अन्य विधिक कार्य के शेष होने के चलते एक दिन के लिए वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया है। लड़की विधायक के यहाँ 7 साल से क्या कर रही थी, पुलिस ने उससे जानकारी जुटाई है। सपा विधायक जाहिद बेग के घर से बरामद बाल मजदूर के बरामदगी को लेकर श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन ने ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की जांच भी काफी धीमी गति से चल रही है, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब घटनाओं के बाद से सपा विधायक जाहिद बेग की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। विधायक के बारे में लोग अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। चलिए सपा विधायक जाहिद बेग के बारे में आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों में से एक विधायक जाहिद बेग भी हैं। जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं। वो 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भदोही सीट से चुनाव जीते हुए हैं। 1964 में जन्मे जाहिद बेग ने साल 1993 में सीमा जाहिद से शादी की थी। उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। जाहिद बेग के पिता यूसुफ बेग सांसद रह चुके हैं। वहीं सब मामलों को देख और सुनकर समाजवादी पार्टी में भूचाल आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक एक करके सपा नेता कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता तय करेंगे। उनके सेमीफाइनल के तौर पर उन्हें देखा जाता है। लेकिन ऐसे समय में सपा नेताओं का कानूनी पचड़े में फंसना पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा रहा है, अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा रहा है, जिसका असर होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। बीते दिनों ही कई सारे सपा नेता गंभीर मामलों में फंसे हैं, कानूनी पचड़ों में फंसे हैं। जहां पहले मोहित खां फंसा तो अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दरअसल अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा नगर में बेकरी की दुकान चलाने वाले मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में अरेस्ट किया। जहां एक तरफ सपा नेता मोहित खान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लेकिन नवाब सिंह यादव के केस में पहले ही पल्ला झाड़ लिया। मामले के सामने आने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी की कन्नौज शाखा ने एक पत्र जारी किया। इस पत्र में नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का सदस्य न बताने की अपील की गई। इस सफाई में बताया गया कि चंदन सिंह यादव के बेटे नवाब सिंह यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। सभा का यहाँ तक कहना था कि नवाब सिंह यादव को उनकी पार्टी का सदस्य बताना एक साजिश है। अंत में मीडिया कर्मियों से अपील की गई कि वो नवाब सिंह यादव का नाम सपा से ना जोड़े। दरअसल बीते 11 अगस्त की देर रात को 15 साल की एक नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव के कॉलेज में नौकरी के सिलसिले में गई थी। आरोप है कि इसी दौरान नवाब सिंह यादव ने लड़की के साथ दरिंदगी की और इसके बाद नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने नवाब सिंह यादव को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। वही ये कोई 1 या 2 या 3 सपा नेता नहीं है जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती है, लगातार दिन के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही कई नेता हैं जिनका नाम हाल फिलहाल में गंभीर मामलों में सामने आया है। किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो किसी पर एनकाउंटर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं अब इस लिस्ट में नया नाम विधायक जाहिद बेग का जुड़ गया है। ऐसे में जाहिद के मामले में समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव क्या कहते हैं या फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना बाकी है। और इन सब गंभीर मामलों का असर यूपी में होने वाले उपचुनाव में क्या पड़ता है, ये उपचुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा। क्या इन सब मुसीबतों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 का जैसा जादू दिखा पाएंगे? क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर देख पाएंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा और सबकी नजरें इसी पर टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक
मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।